देखा है बहुत हमने उम्मीद का मुरझाना, छोड़ा ही नहीं फिर भी ख्वाबों को जिए जाना। अब जिद है तो इतनी है, अरमां है तो इतना है, लिखना है हवाओं पर खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना। हेलो। हेलो नेहा। हाँ माँ, बताइए। तुम कहाँ हो? माँ मैं ऑफिस में हूँ। तू ऑफिस में इस समय क्या कर रही है? माँ लोग ऑफिस में क्या करते हैं? काम कर रही हूँ। तेरा दिमाग तो ठीक है? तेरे होने वाले ससुर हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं और तू यहाँ ऑफिस में काम कर रही है। तुझे इस वक्त हॉस्पिटल में होना चाहिए। मामा प्लीज डोंट ओवर रिएक्ट। मैं सुबह गई थी, मैं अंकल से मिलकर आई हूँ और अभी वहाँ जीजू और अर्जुन है ना, तो किसी को तो ऑफिस संभालना है। ऑफिस बंद तो नहीं कर सकते ना। अरे 2 दिन अगर ऑफिस में काम नहीं होगा तो कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा। यही तो समय होता है जब तुम परिवार में अपनी गिनती करवा सकती हो। अब तुम अर्जुन को ही देख लो, कितना परेशान है वो। इस मुश्किल की घड़ी में तुम्हें उनके पास होना चाहिए। माँ मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रही है। ठीक है, मैं बस काम खत्म करके मैं जाती हूँ हॉस्पिटल। ठीक है? नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। अब भी ऑफिस का काम खत्म कर और फटाफट निकल। तुझे इस वक्त हॉस्पिटल पहुंचना चाहिए, समझी? तुझे पता मैं इतनी दूर से आके जयपुर में बैठी हूँ और तू अभी तक ऑफिस में बैठ के काम कर रही है। क्या आप जयपुर आ गई हैं? हाँ। आपने तो मुझे बताया ही नहीं। ठीक है, मैं निकलती हूँ यहाँ से। ठीक है? हाँ ठीक है, निकल। हाँ हाँ बाय। आपने क्यों रोका मुझे? मुझे मालूम है ना हरिया ने कैसे बताया होगा डैड को। तू नहीं समझ सकता कि मैंने तुझे क्यों रोका। तू किसी भी तरह से समझाता, किसी भी तरह से बताता, होना यही था। आखिर ये सब कुछ जो हुआ इसके लिए जिम्मेदार कौन है? रिश्ता भी कहाँ जाकर जोड़ा इसने? उस परिवार में जिससे पापा कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। छोटी सी भूल। अर्जुन, तुम्हारी इस छोटी सी भूल ने पापा को मौत की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। अगर पापा को कुछ हो गया ना, तो शायद हम में से कोई भी तुम्हें माफ नहीं कर पाएगा। चलो हमारी छोड़ो, तुम क्या अपने आप को कभी माफ कर पाओगे? अपने प्यार को हासिल करने के लिए तुम कितने लोगों की जिंदगियों से खेलोगे अर्जुन? तुम चाहते क्या हो? और तुम एक चीज याद रखना, अगर तुम्हारे सिर से वाणी का ये भूत नहीं उतरा ना, तो एक दिन हमारा ये हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो जाएगा। और इस बर्बादी का कारण सिर्फ तुम बनोगे अर्जुन, सिर्फ तुम। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, आप कपूर जी के साथ हैं? हाँ। आपको डॉक्टर बुला रहे हैं।
समीरा सही कहती है यार, वाणी अर्जुन की मंगनी की बात सुन के बहुत दुखी हो गई होगी। हो सकता है अभी भी रो रही हो। मुझे उसके साथ अब ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना होगा। कोशिश करनी होगी कि वो अर्जुन को बिल्कुल भी याद ना करे, उसे हंसाना होगा। हाँ, सच कहूँ तो तुम्हें दुखी करके सबसे ज़्यादा दुख तो मुझे हुआ था। तुम्हारे चेहरे पे उदासी नहीं देख सकता वाणी। कितने डरपोक हो तुम, इतने से में डर गए। वो मैं कुछ सोच रहा था। सोचते बहुत हो तुम। चलो अंदर चल के चाय पीते। ए वाणी वाणी, यार चाय पीने का बिल्कुल भी मन नहीं है। यहीं बैठते ना। हाँ वो ले आते। थैंक यू। तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? मेरी तबीयत को क्या हुआ, मैं तो एकदम भली चंगी हूँ। वो कल रास्ते पे मिले थे तो अर्जुन के ऑफिस की बात तुम्हें बताई थी। थकी भी लग रही थी शायद, तुम्हें चक्कर भी आ रहे थे। वो सिद्धार्थ, मुझे तुमको कुछ बताना है। हाँ बोलो, क्या कहना? मैं ये बात बहुत पहले तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन मौका ही नहीं मिला। कोई बात नहीं, अब बता दो। वो एक्चुअली मैं अर्जुन को पसंद करने लगी। मैं जानती हूँ ये बात सुन के तुम्हें हैरानी होगी, लेकिन यकीन मानो मेरा, मैं बताना चाहती थी लेकिन हैरानी नहीं होनी चाहिए। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, सबसे अच्छी दोस्त। अपनी जिंदगी की इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई, कुछ नहीं बताया मुझे। मैं बताना चाहती थी सिद्धार्थ, और सबसे पहले तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन मुझे तो खुद पर ही विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो सकता है। मैं किसी को पसंद कर सकती हूँ, लेकिन अर्जुन की तो मंगनी हो चुकी है। जानते हो सिद्धार्थ, जब ये बात तुमने कल मुझे बताई थी ना, बहुत परेशान हो गई थी मैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है सिद्धार्थ, गलत मत समझना मुझे, मैं ये नहीं कह रही कि तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन ये जो नेहा है ना, इसने जरूर तुमसे कोई मजाक किया। अर्जुन ऐसा नहीं कर सकता। वो कैसे कर सकता है ऐसा? प्यार करता है वो मुझसे। तुमने अर्जुन से बात करी? नहीं। नहीं? तो तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो कि अर्जुन ऐसा नहीं कर सकता? जानते हो सिद्धार्थ, हम लोगों के बीच में पहले भी कई बार ऐसा हुआ कि मैंने उस पर शक किया और उसने हर बार मेरे शक को गलत साबित किया। मैं दोबारा उस पर शक नहीं करूंगी, कभी नहीं।
देखो वानी, मेरी बात सुनो। देखो मैं तुम्हारा दोस्त हूं यार, अर्जुन भी मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा लड़का है। लेकिन वो जो सब नेहा से मैंने सुना, इनफैक्ट ऑफिस के एम्प्लॉय के सामने ऐसा थोड़ी मजाक करेगी वो। वानी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम अर्जुन पे शक करो, लेकिन जो गलत फहमी है कम से कम उन्हें तो दूर करो। जाओ, क्योंकि दिल में कुछ भी रखने से अच्छा है कि उनको क्लियर कर लेना चाहिए। नहीं सिद्धार्थ, मैं दोबारा से ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती जिसकी वजह से उसको तकलीफ पहुंचे। ठीक है यार, उसके ऑफिस में तो सबको पता होगा ना। तुम ऑफिस जाके भी तो पता कर सकती हो। लेकिन सिद्धार्थ, वानी देखो, मुझे तुम्हारी चिंता है, मैं इसलिए तुमसे ये बात बोल रहा हूँ। अच्छा, एक दोस्त की चिंता दूर करने के लिए तो तुम ये कर ही सकती हो ना। अच्छा चलो, उसके ऑफिस में तुम्हारे साथ चलता हूँ। यू नो, उस दिन अर्जुन का मुझे उस नेहा से ना मिलने देना, उसका ये बोलना कि वो जल्दी में है, ये सब मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, कुछ अजीब था। उस वक्त तो मैंने इन सब बातों पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब बाद में मुझे नेहा ने ये सब बताया तो नहीं सिद्धार्थ, मैं ही नहीं कर सकती। उसके ऑफिस जाके उसके बारे में पूछताछ करना, ये सब मुझसे नहीं होगा। ठीक है यार, कुछ मत करो तुम, कुछ मत करो। मानी, मेरा मतलब है, देखो यार, अगर तुम तकलीफ में होगी तो यार सबसे ज्यादा दुख मुझे होगा। अगर भगवान ना करे ये सारी बातें सच निकले तो क्या हालत होगी तुम्हारी? मेरी छोड़ो यार, काकू काकी उनका क्या? वो तुम्हें इस हालत में देखेंगे तो क्या गुजरेगी? टूट जाएंगे वो। उनकी तो पूरी जिंदगी नहीं देख सकते वो तुम्हें इतनी तकलीफ में। ये नेहा भी ना बिल्कुल पागल है। उसके होने वाले ससुर हॉस्पिटल में बेहोश पड़े हैं और मंगेतर वहां परेशान है, और ये मैडम ऑफिस में बैठ के काम कर रही हैं। अब जाके मैंने उसको फोन किया है कि उसको इस वक्त अर्जुन के पास होना चाहिए, तब मैडम जाके अब हॉस्पिटल गई है। मम्मा आप क्या करती हैं? मैंने जानबूझकर उन दोनों को अलग अलग रखा हुआ था। आप ना अपनी बेटी का घर बसने से पहले ही उजाड़ देंगी। मैं जानबूझकर दोनों को दूर रखना चाहती हूँ अभी, और आपने वहीं भेज दिया। ये तो क्या कह रही है? इस वक्त अर्जुन टूटा हुआ है और उसको सहारे की जरूरत है, तो नेहा को अर्जुन के पास होना चाहिए ना। मम्मा अभी तक वाणी के ही जादू में है अर्जुन। अगर उसने वाणी के बारे में ना तुम्हारी बेटी से कुछ भी कह दिया ना, तो सहारे की जरूरत अर्जुन को नहीं, तुम्हारी बेटी को पड़ेगी। हे भगवान, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। जब खुद नहीं सोच पाती तो मुझसे पूछ लिया करिए ना मम्मा। एक तो मैं वैसे इतनी परेशान हूँ कि पापा को होश नहीं आया,
ऊपर से आप रोज कोई ना कोई नई मुसीबत खड़ी कर देती हैं। क्या होगा अब? अरे इस वक्त अर्जुन परेशान है। अब वो वाणी के बारे में इस वक्त कुछ नहीं बताएगा। अर्जुन अच्छी तरह से जानता है कि उसके डैड को अभी तक होश नहीं आया है, और वो ये भी जानता है कि उनको हार्ट अटैक वाणी की वजह से आया है। इस वक्त वो कुछ भी नहीं कहेगा। ईश्वर करे ऐसा ही हो और पापा को भी जल्दी होश आ जाए। बस एक बार मम्मा पापा की तबीयत संभल जाए ना, तो ये शादी जल्दी जल्दी करवा दें। शादी हो जाएगी ना कि प्यार व्यार सब धरा रह जाएगा। ये भगवान भी ना क्या क्या खेल दिखाते हैं। ये वाणी कहाँ से बीच में आ गई? मेरी बच्ची और अर्जुन की ठीक से सगाई हो गई थी, पता नहीं ये सब क्या हुआ। क्यों भगवान को दोष दे रही है मम्मा? वाणी थोड़ी ना बीच में आई है, हम अर्जुन और वाणी के बीच में आ गए हैं। तो मनाइए कि जल्दी जल्दी सब कुछ ठीक हो। मुझसे इतनी टेंशन नहीं बर्दाश्त हो रही है। अभी तक इनका भी कोई फ़ोन नहीं आया हॉस्पिटल से। मैं तो सोच सोच कर आधी हो रही हूँ पापा की कैसी तबीयत होगी। और उधर मम्मी भी जब से हॉस्पिटल से आई हैं परेशान और लगातार रो रही हैं। मम्मी मैं उनके पास जाती हूँ। अगर आपको कुछ चाहिए होगा तो प्लीज़ आप बता दीजिएगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं खुद जाके थोड़ी देर आराम करती हूँ। मेरे को भी बहुत थकावट महसूस हो रही है। मुझे तुमको कुछ बताना है। हाँ बोलो, क्या क्या? मैं अर्जुन को पसंद करने लगी हूँ। अर्जुन ऐसा नहीं कर सकता। वो कैसे कर सकता है ऐसा? प्यार करता है वो मुझसे। हम लोगों के बीच में पहले भी कई बार ऐसा हुआ कि मैंने उस पर शक किया और उसने हर बार मेरे शक को गलत साबित किया। मैं दोबारा से ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती जिसकी वजह से उसको तकलीफ पहुंचे। मैं ही नहीं कर सकती। उसके ऑफिस जाके उसके बारे में पूछताछ करना, ये सब मुझसे नहीं होता। चाहे कुछ भी हो जाए, वाणी को अर्जुन के जाल में फंसने नहीं दूंगा। नहीं, नहीं। क्या बात है भाई? आज अकेले में खुद से बातें हो रही हैं? नहीं यार, बस ऐसे ही। अच्छा ये तो बताओ, वाणी से मिले थे क्या? जरूर कोने में छुप कर रो रही होगी। नहीं यार, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। जब मैं उसे मिलने गया तो वो एकदम नॉर्मल थी, बल्कि हंस रही थी वो। इतनी बड़ी बात जानने के बाद वो नॉर्मल कैसे रह सकती है? यार समीरा, वो असल में अर्जुन पे इतना पक्का विश्वास करती है कि मुझसे कह रही थी कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी या नेहा ने कोई मजाक किया होगा। और हाँ, उसने मुझसे सीधे सीधे बता दिया कि वो अर्जुन से प्यार करती है। ओह, तो इसका मतलब तुम्हारा अर्जुन के ऑफिस जाना बेकार रहा? ऐसे कैसे बेकार है, जब मैंने ठान ही लिया है कि वाणी के सर से अर्जुन का भूत उतारना है, तो मैं उतार के रहूंगा। तो अब तुम क्या करने वाले हो? करने वाला नहीं हूं, कर दिया। जब तक वाणी अपने कानों से ना सुन ले, तब तक वो यकीन मानने वाली नहीं है।
अर्जुन की सगाई हो गई है ये तो पक्का है, बस वाणी ये खुद जाके पता करे, ये करना। तो तुमने उससे कहा है कि वो इस बात का खुद से पता लगाए? हाँ, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। वो तो अर्जुन के ऑफिस जाने को तैयार ही नहीं थी। तो फिर मैंने काकू काकी सब को दुख पहुंचाने वाली बात कही, तब वो तैयार हुई। इसका मतलब ये है कि आज वाणी को अर्जुन की हकीकत का पता चल जाएगा। उसे पता चल जाएगा कि एक तरफ तो अर्जुन उसे बेवकूफ बना रहा है और वहीं दूसरी तरफ नेहा से सगाई करके बैठा है। आज वाणी को सब कुछ पता चल जाएगा। और भाई उसके बाद उसे रोने के लिए किसी का कंधा चाहिए होगा। और वो कंधा तुम्हारा होगा। अब तो भाई ये समझो कि वाणी अर्जुन के चुंगल से निकल चुकी है। ये सच के सामने आने का वक्त था क्या? मगर यहाँ तो दोनों का अपना अपना सच था और दोनों के अपने अपने रास्ते, मगर दोनों रास्ते मिलते एक ही जगह थे। क्या वो अर्जुन था या किस्मत?